राइट। सो हमने 3 कैटेगरी देखी थी पिछले क्लास में, एंड उसमें क्या था, लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक। वी लुक्ड एट अल्फाबेट सीरीज, है ना। तो जिसमें कि क्या है कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन सिर्फ याद रखना है। अगर वो याद है तो दैट विल बी sufficient to approach the questions related to say let's say odd man out pertinent to only alphabet series। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है अल्फाबेट्स के पोजीशंस का ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट ए पहले पे आता है, जेड लास्ट में आता है, मतलब 26वें नंबर पे आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और हमने क्या देखा, और हमने देखा वर्ड सीरीज, है ना। तो वर्ड, वो वर्ड जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, है ना। 4 वर्ड प्रॉपर्टी सेम हो, 5वां वर्ड जिसकी उन चारों ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो ऑड हो गया उस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि जिसमें 4 प्लैनेट्स और 5वां क्या था, अर्थ का सैटेलाइट यानी मून। ठीक है, एंड देन एक उसका हायर लेवल हमने देखा कि जहाँ पे जम्बल्ड थे ना वर्ड विथ मीनिंग, बट उनके अल्फाबेट्स जो थे उस वर्ड के वो जम्बल्ड थे, तो उसको अनजम्बल करना है। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, और आपको इसमें एक पैटर्न देखना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस में, और एक ऑप्शन उनमें ऐसा होगा जो कि वो फॉलो नहीं करा होगा। यही चीज जो है नंबर क्लासिफिकेशन में भी अप्लाई होती है। यहाँ पे हमने देखा कि सारे जो है प्राइम नंबर थे, उसमें से कंपोजिट, और फिर यहाँ पे जो है सारे स्क्वायर और उसमें एक क्यूब था। तो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में एक क्यूब है, इसका मतलब वो क्या है, ऑड वन है ना। वो उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो बाकी ऑप्शन। ठीक है, तो हमने थ्योरी जो है वो समझ लिया, एंड नाउ वी विल focus on practicing questions related to odd man out. All right. So in this question, look at question number 1. This is fine. Look at this: 3, 4, 5, 9 and 7. ठीक है, if you look at them, पहले तो ऐसा लग रहा है कि क्या इसमें ऑड और इवन वाली बात है या प्राइम नॉन प्राइम वाली बात है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इसमें ये जो है 4, वो भी एक कंपोजिट नंबर है ना। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये जो दोनों है ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब एक से ज्यादा ऑप्शन में अगर कोई चीज आपको दिख रही है तो सर्टेनली ऑड वन आउट नहीं हो सकता, है ना। ऑड वन आउट मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर आप ये सोच लो कि 3, 5 और 7 तो भाई प्राइम है, लेकिन 4 और 9 नॉन प्राइम है, तो दोनों तो आंसर नहीं होगा, आंसर तो सिर्फ एक होता है। इसका मतलब जो है ये सीरीज उस बारे में नहीं है, ये सीरीज प्राइम नंबर के बारे में नहीं है। तो और कौन सा ग्रुप हो सकता है? तो एक और चीज ऑब्जर्व करो कि ये क्या है, ऑड है। 5 भी देखो तो ऑड है ना। 9 भी देखो तो क्या है, ऑड है। एंड 7 भी देखो तो ऑड है ना। तो ये ऑड नंबर की सीरीज है, और इसमें 4 जो है एक इवन है, तो 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो शुरू में हम जो है नंबर सीरीज पे देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई गेस मैंने डिस्कस करवाया था। तो इसमें जो है 27 जो है एक नॉन प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, दिस वन इज द आंसर बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन के
बाकी ऑप्शंस जो है वो प्राइम है, 37, 47, 67 और 17, ठीक है। और उसमें से 27 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। So generally in competitive exam, the questions which related to odd man out, उन क्वेश्चंस का लेवल जो है ना, ये या इसी के आसपास रहता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का, ठीक है। Look at the next one. So here, what do you observe? 16, 28, 36, 64 और 4 है ना भाई, सबके सब क्या है, इवन है, सबके सब। और क्या है, 4 से डिविजिबल है ना, 4, 4 का स्क्वायर है ये, 7 इंटू 4 है ये, 6 इंटू सॉरी 9 इंटू 4 है ये, और ये 16 इंटू 4 और ये 4 इंटू 1, सब 4 से भी डिविजिबल है भाई। अब क्या इसमें एक पैटर्न है, हो सकता है जो कि बाकी फॉलो ना करे, एक ऑप्शन फॉलो ना करे, है ना। हमेशा हमें क्या देखना है कि सारे ऑप्शन उस पैटर्न को उस कैटेगरी में आना चाहिए सिवाय एक के, ठीक है ना। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये अगर आपको मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। ये जो है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये है ना 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 36, सॉरी अगर मैं ज्यादा जूम कर दिया, 36 है। ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। सिर्फ 28 ही जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। सो व्हेन वी गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि अप्रोच कैसे करना है ऑड मैन आउट के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम कंफ्यूजन विल अराइज, राइट, कि सर सारे के सारे जो है वो, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड है, ऑड है। तो सारे के सारे अगर कोई प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो वो हमारा आंसर जो है वो हमारा जो है करेक्ट क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। यानी कि ये पैटर्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो पैटर्न है, इट इज नॉट अबाउट ऑड, क्योंकि सारे ही ऑप्शन ऑड है। तो ऑड और सारे ही ऑप्शन ऑड है, तो इसमें अलग से कहाँ से आएगा, अलग कोई ऑप्शन एक अलग तो होना चाहिए आंसर होने के लिए, तो यानी कि ऑड वाला अप्रोच नहीं चलेगा। अब हमने क्या बोला, और नंबर्स किस किस कैटेगरी में हो सकते हैं, प्राइम, नॉन प्राइम, है ना, प्राइम और कंपोजिट बेसिकली। तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 53 प्राइम है, 47 प्राइम है। लेकिन 57 क्या होता है जी, 57 तो होता है 19 इंटू 3, है ना। कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होती है, उसका समेशन जब 3 से डिविजिबल होता है। 5 प्लस 7 12 होता है, 12 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे भी आपको 19 का टेबल याद ही होगा। So 57 is divisible by 3. It is not a prime number. It's a composite number. Hence, your answer will be option E. Moving on. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो सब, अगर मैंने स्क्वायर याद करने बोला होगा तो देखते हैं समझ में आ जाएगा कि सर ये सारे के सारे नंबर तो स्क्वायर्स हैं, है ना, ये सारे नंबर स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन स्क्वायर है तो ऑड वन कैसे निकलेगा। पर देखते हैं कौन किसका स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये स्क्वायर किसका है 7 का, ये 64 स्क्वायर है 8 का, 81 स्क्वायर है 9 का, और 10 स्क्वायर है 10 का, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ये सारे नंबर को देखो, है ना। अब हम थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करो। इन सारे नंबर्स में तुम देखोगे कि 7 जो है एक प्राइम नंबर है, और बाकी के 6, 8, 9 और 10 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, है ना। तो 49 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइक स्लाइटली हायर डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑड मैन आउट, है ना, जहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी पैटर्न हमें देखना पड़ रहा है ना, कि सारे नंबर स्क्वायर हैं तो किनके स्क्वायर हैं, हमने उस पे अपना एनालिसिस किया कि वो नंबर्स जिनको वो स्क्वायर है वो नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो नंबर सारे के सारे प्राइम है, क्या वो
कंपोजिट है ना, तो हमें मिला क्या कि एक जो है 7 वो कंपोजिट है और इसी वजह से 7 का स्क्वायर यानी कि 49 होगा हमारा ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्यूब मैंने याद करने बोला था आई थिंक 12 तक, ठीक है। 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 125 किसका है, 5 का। और 343 7 का, है ना, ठीक है। तो सब क्यूब ही है, तो क्यूब सब के सब क्यूब ही हो जाएंगे, तो ऑड वन आउट कैसे निकलेगा, है ना। लेकिन अब हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरा पैटर्न, ठीक है। वही ऑलमोस्ट वही काम जो पहले हमने किया। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 4 तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना जी, 2 इंटू 2। तो 4 तो कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो एक ऑड वन का जो ऐसा ऑप्शन है जो कि स्क्वायर है एक कंपोजिट नंबर का, जबकि बाकी के सारे ऑप्शन जो सॉरी क्यूब है कंपोजिट नंबर का, जबकि बाकी सारे ऑप्शन जो है क्यूब है एक प्राइम नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7। Again, if you observe, all of these are I mean you can say popular numbers, ठीक है। अगर मैंने स्क्वायर क्यूब याद करने बोला है तो, और आपने याद किया होगा, तो ये क्या है, 7 का क्यूब है। ये जो है किसी का क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर है 11 का। ये 11 का क्यूब है। ये जो है आई थिंक 13 का क्यूब है। नो नो नो, इट्स नॉट 13 क्यूब, आई बिलीव, या इट्स 13 क्यूब, सॉरी माय बैड। और ये किसी का स्क्वायर है, नहीं ये भी क्यूब है। तो ये सारे जो है परफेक्ट क्यूब्स हैं, है ना, सिवाय इसके ये एक स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। तो बाकी सारे जो है, इसलिए मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ, 12-13 तक जो है क्यूब याद रखो और 25 तक स्क्वायर। 25 तक स्क्वायर रखने का मैंने आपको क्या एडवांटेज बताया था कि 25 तक स्क्वायर याद है तो 125 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अभी कुछ कुछ लोग भूलने भी लगे होंगे, वो कोई नहीं, हम रिवाइज करवा देंगे एक बार बाद में जब भी पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से 5 ऑप्शन है, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दीज ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। सो इफ यू लुक एट ऑप्शंस, ये सारे इनमें से कुछ ऑड हैं और कुछ इवन भी है, तो ऑड इवन का तो झमेला यहाँ पे नहीं है ना। द क्वेश्चन इज सर्टेनली नॉट अबाउट ऑड और इवन, ठीक है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इन ऑप्शंस को देखो तो ये 3 से डिविजिबल है, 5 + 7 12 डिविजिबल होता है 3 से, है ना। 8 + 4 भी 12 डिविजिबल होता है 3 से। 7 + 5 भी 12 डिविजिबल होता है 3 से। 4 + 8 भी 12 डिविजिबल होता है 3 से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, है ना। 35 इज नॉट डिविजिबल। 36 डिविजिबल होता है 3 से। 33 होता है, लेकिन 35 तो डिविजिबल नहीं होता है। सो दिस इज सर्टेनली एन ऑड वन। So your option A is the correct one. Moving on, you can note down if you have not. I'll give a minute. You can take screenshots at that. Anyhow, so question number 9. अच्छा, इन नंबर्स को देखो, नंबर तो सारे के सारे 5 डिजिट वाले हैं, है ना। एंड ऑड इवन का भी चक्कर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो इवन है, ये भी इवन है,
और बाकी तीनों ऑड है, तो ऑड इवन का भी अगेन कोई काम नहीं है, ठीक है। इवन नंबर दो दो हैं, तो certainly it's not about prime or composite this thing. Now if you look at the numbers, right, digits of the number very carefully, तो एक खास तरीके का पैटर्न दिखता है। यहाँ 6 है, इसके पहले 2, फिर उसके पहले 4, इसके आगे 2, इसके आगे 4। वही चीज यहाँ पे हो रही है, 5 बीच में है, 5 से पहले 7, उससे पहले 3, 5 के बाद 7, उसके बाद 3, है ना। तो इन सारे और इस कैटेगरी को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जैसे कि कोई वर्ड मैं बोलता हूँ, लेट्स से टेनेट, तो टेनेट को तुम आगे से लिखो या पीछे से लिखो, हमेशा स्पेलिंग ऐसे ही रहेगी, है ना। जैसे और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी कोई वर्ड ले लो, फॉर एग्जांपल कड़क, है ना। तो कड़क को तुम आगे से लिखो या पीछे से लिखो, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? पैलिंड्रोम। तो दीज नंबर्स और अल्फाबेट जिनको हम आगे से पीछे या पीछे से आगे लिखें, सेम ही रहता है, उसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम, है ना। यहाँ पे भी देखो 4 2 6 2 4 है, तो इसको 4 को यहाँ पे तुम कर दो, फिर 2 6 2 4 कर दो, तो फिर क्या होगा? आगे से पीछे लिखो या पीछे से आगे लिखो, ठीक है ना, हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो ये चीज तो हमें देखने को मिली, ये भी पैलिंड्रोम को फॉलो कर रहा है। ये भी अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी देखो 3 3 और यहाँ 9 और 9, है ना। ये भी पैलिंड्रोम है ना, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कैसे भी लिखो तो फॉलो। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है, 2 के इस तरफ 4 है, लेकिन दूसरी तरफ 8 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके आगे पीछे सेम ही नंबर होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, सारे नंबर जो है, ऑड इवन का तो नहीं दिख रहा है कुछ, क्योंकि ऑड और इवन मिक्स है, 2 ऑड है 3 इवन है। इफ यू लुक एट देम, ठीक है, ऑड नहीं है, चलो इवन, ऑड इवन का भी पैटर्न नहीं है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करो तो एक चीज समझ में आती है कि ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से, 3 से और 3 से, ये सारे 3 से डिविजिबल है, ठीक है। एक चीज तो हमें समझ में आए कि कहीं ना कहीं कुछ 3 का यहाँ पे वो है, 3 का कुछ यहाँ पैटर्न में लेना देना है ना। अगर तुम और डिटेल में देखो और तुम्हें टेबल्स याद हो, अगर जो कि मैंने बोला था, तो 27 36 ये की सब क्या है? 9 के टेबल में आता है ना। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72। लेकिन ये 30 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है ना। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पैटर्न क्या था? डिविजिबिलिटी बाय 9, है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी इसमें, और सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इफ वी सी, सो सब जगह 2 और 4 है, ठीक है, और इसलिए सारे के सारे इवन नंबर भी हैं। तो सारे नंबर्स इवन है, एंड हम अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो नंबर जो है ऐसे पेयर में है ना।
4 4 2 2, जितनी बार दो आ रहा है उतनी बार 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? इफ यू लुक एट दिस नंबर 11, इसका स्क्वायर जो होता है वो आता है 121, इसका क्यूब आता है 1331। ठीक है, तो कोई नंबर जब 4 डिजिट का नंबर 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है, और उसमें एक नंबर जो है मतलब नंबर पेयर में रिपीट हो रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ 4 और यहाँ 2, यहाँ पे भी जैसे 1 और यहाँ 3, एक पेयर में जब रिपीट हो रहा है तो हमें एक बार हम उसका 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे देखो 4422, if we try to check its divisibility by 11, so see what will happen। ये क्या होगा 4 टाइम्स में, है ना, एंड देन 0, सॉरी 2 आएगा, देन 0 एंड देन तो ये जो है कितने बार में हो जाएगा? 2, सॉरी, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरीके से 2442 को अगर मैं 11 से चेक करूं डिविजिबिलिटी, तो 2 टाइम्स में 22 और फिर 24 आया, एंड देन 2 टाइम्स 22, देन 2 2 एंड देन 2, तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है, ओके, एंड इफ यू लुक एट अदर ऑप्शन, है ना, तो जैसे 4422 था वैसे ही 2244 भी जो है डिविजिबल हो जाएगा 11 से, सेम वही रीजन से 22, है ना, तो 2 टाइम्स, देन 4 आया, देन 0 एंड देन 4 आया, 4, है ना, तो 204 टाइम्स में ये भी। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि आपका जो इनिशियल और फाइनल जो नंबर्स हैं, है ना, उनका समेशन बीच में जो नंबर है उसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने 11 का स्क्वायर बताया 121, तो इनिशियल और फाइनल 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और बीच में 2 है। ठीक है, 11 का क्यूब मैंने क्या बताया? 1331। इसमें जो या the difference is again between this thing and this thing will be 0, and let me reconnect the tablet, creating problem।
ऑलराइट, सो इट्स कनेक्टेड. सो फॉर अ 4 डिजिट नंबर, राइट, एक 4 डिजिट नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 2442, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये चेक करना है कि बीच वाले जो नंबर्स हैं, है ना, इनका डिफरेंस, ठीक है, आपके आपका जो डिफरेंस है वो डिविजिबल है कि नहीं 11 से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ आई राइट 2 - 4 प्लस 4 - 2, तो यहाँ 4 और 2 कैंसिल हो गया, 0 0 11 से डिविजिबल है. ठीक है, 1331, राइट, 1 - 3 प्लस 3 - 1, ठीक है, तो ये कट गया. ठीक है, तो ये 11 का रूल होता है कि आपका जो नंबर जो है, अगर जो दिया हुआ नंबर है वो अगर इवन है ना, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर हुआ, 6 डिजिट का नंबर हुआ, 2 डिजिट का हुआ, या 8 डिजिट का हुआ, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो आपको जो है पहला और आखिरी को जो है आपको ऐड करना होता है, राइट. तो टू ऐड द फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, राइट. सो जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे हमने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको इसको ऐड किया है, ठीक है. सो इफ यू चेक बाय दैट, तो ये भी डिविजिबल है, एंड अगेन 4224 भी डिविजिबल ही होगा. So actually this will be 3 times 36 and 6 2, and this is 5 times 55. 4224. So this is there is some issue with the tablet. Uh, so this comes out to be 55, and then this is 74. So this is not divisible. So this will be the correct answer. Question number 12. In this question, if you look at it, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना, तो सारे के सारे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन सर्टेनली जो है कोई क्राइटेरिया नहीं होगा डिविजिबिलिटी का. देन वी मस्ट ऑब्जर्व द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, राइट, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई पैटर्न है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है.
Vishal, I'm not able to unmute. अच्छा, he is highlighting about certain yeah. I also felt कि मैंने कुछ तो actually टैबलेट के चक्कर में sorry. I also felt कि कुछ गड़बड़ हो रहा है because this number should be 11 by divided by 11. So this number should be so यहाँ पे 3 times जो है मैंने 36 लिख दिया because 12 चला था मेरे दिमाग में. So this is 92 and now it will be I think divisible. So this is 8 times. Yeah. So ये divisible है and तो फिर हम जो एक बचा हुआ ऑप्शन है 4242 इसको चेक करेंगे. 4242. So this is 3 times 33 and then you have 94. So 94 फिर 8 हमने लिखा and then 88 and then 62. Yeah. So this is not divisible. Yeah, correct. So Vishal, thanks for correcting. So this will be your correct answer. All of these are divisible by 11. Okay, so I was discussing question number 12. In this question, if you see, तो मैंने क्या बोला कि सारे के सारे फ्रैक्शन है, ठीक है, एंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना. So if you look at this thing, तो जो नंबर न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में वही नंबर रिपीट हो रहा है, ये तो अभी तक देख गया होगा. बट इफ यू लुक एट दिस कि अंतर क्या है फिर, तो अंतर ये है कि यहाँ पे 2 बाई कितना है 22 है, तो 2 बाई 22 है, तो ये 22 में 2 बार आ रहा है 2. 3 बाई 33 में 3 बार आ रहा है. 4 बाई 444 में 4 बार आ रहा है. 1 बाई 1 में 1 एक बार आ रहा है. लेकिन 5 बाई 55 में तो क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था ना जी, इसी चीज को फॉलो करते हुए, लेकिन ये तो हुआ नहीं ऐसा. तो हमारा ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा. यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट होंगे और नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट विल अपीयर इन डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिजिट. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाई 22 में दो बार आएगा. 3 बाई 333 में 3 बार आ रहा है. 4 बाई 4 में 4 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. सो योर ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 13 we will see. तो सारे नंबर जो हैं वो ऑब्जर्व करने में पता चलता है कि ये सारे के सारे नंबर इवन है. सारे नंबर इवन है, तो इवन तो कोई पैटर्न नहीं हो सकता. ठीक है, अब लेकिन देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर्स हैं. स्क्वायर्स तो नहीं दिख रहे, बट इफ यू रिमेम्बर द स्क्वायर राइट, तो आपको दिखेगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 है ना. 5 का क्या होगा, 25. 6 का 36. 7 का 49. 8 का 54. 9 का 81. 10 का 100. ठीक है, ये नंबर कितना बड़ा है, 16 से 4 है ना. सो इट इज लाइक 16 प्लस 4. तो 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4. इफ यू लुक एट दिस, दिस इज 16 स्क्वायर प्लस 6. इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है. इसमें अगर देखें तो दिस इज 8 का स्क्वायर प्लस 8 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 है ना, जो कि 81 होता है. 81 प्लस 9 90. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना. 7 का स्क्वायर प्लस 7 जो 56 आना चाहिए 49 प्लस, बट वो ऐसा नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो है वो ऑड है, राइट. सो ये थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट था. एंड in the next lecture we'll do some more problem and then we'll start another topic. So I'll be taking attendance. Do not disconnect.
ओके जी, थैंक यू।